नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप अपना खुद का हॉरर मूवी सीन बना सकते हो यूजिंग फ्यूजन। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहां पर लिंक दे रहा हूं आई बटन में, जाकर के आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आइए और सेकंड पार्ट कंटिन्यू कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये था कि हमने टेक्स्ट यहाँ पर डाला था। दूसरा पार्ट था कि हमने यहाँ पर एक क्रीचर को डाला था। ठीक है, उसके लिए आप चाहें तो 3D मॉडल ला सकते हैं पूरा। पहले क्या होता था कि जब आप मॉडल लाते थे तो उसकी शेडिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं कर पाते थे, सिर्फ आप यहाँ रेफरेंस के लिए ला पाते थे और मोस्टली तो आप ट्रैकिंग डेटा किसी और सॉफ्टवेयर में ले आते थे, वहाँ से रेंडर करके लाते थे। बट अभी USDZ आ गई है तो उसके अंदर क्या है कि आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी की रेंडरिंग यहाँ भी कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। मैंने एक्चुअली 75 हार्ड से पहले बनाया था वो चीज़, तो मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का है, बाय बाय एलिमेंट 3D। तो इसमें क्या है कि आप पूरा का पूरा USDZ मॉडल जो है विद ऑल द मैप्स और डिटेल्स जो है इंपोर्ट कर सकते हैं और HDRI से लाइटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 3D रेंडर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जिसको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में जाकर के ये ट्यूटोरियल देख सकते हो आप। अभी के लिए मैं यहाँ पर 3D मॉडल लाने की बजाय एक स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ। मैंने लेनार्डो AI के अंदर इस तरह से एक क्रीचर बनाया और मोशन की जो ऑप्शन है उसको मैंने यूज़ करके यहाँ पर हल्का सा मोशन दिया है। तो आप देख सकते हैं इस केस में जो है एक मैंने पहले भी क्रीचर बनाया था, इसमें कैमरा जूम इन हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि एक स्टिल हो। तो दूसरा वर्जन जो है मेरे पास, इसके अंदर कैमरा बहुत हल्का जूम इन हो रहा है, ऑलमोस्ट स्टिल है और इसके पंख बड़े अच्छे हिल रहे हैं। तो मैंने ये वाला वर्जन लिया और मैंने यहाँ पर इसको बनाया ही ऐसे था, लिख करके स्केरी शैडो डीमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए परफेक्टली लिट ग्रीन स्क्रीन। हालांकि मैंने प्रॉम्प्ट अच्छा लिखा था कि परफेक्टली लिट ग्रीन स्क्रीन, पर फिर भी इसमें परफेक्टली लिट ग्रीन स्क्रीन नहीं है, एक गंदी सी ग्रीन स्क्रीन आ गई। बट स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पर मोशन मुझे मिल गया। तो ये वीडियो मैंने ले लिया और ये वीडियो मैं यहाँ पर ले आया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एडिट पेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको वीडियो किस तरह का है। तो ये वीडियो हमारे पास है, मैं इसे प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ना कुछ इश्यूज़ हैं। वो इशू क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मैं इसको थोड़ा रिप्ले पे लगा दूँ ताकि ये चलता रहे। एक तो ये चीज़ है कि जब इसके पाँव आप देखना, अभी मैं प्ले करता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जब मैं इसे प्लेस करूँगा ग्रीन स्क्रीन निकाल करके, तो ये पूरा क्योंकि 2D इमेज है ऊपर नीचे होगी, सॉलिड ट्रैक पे नहीं आएगी। तो एक तो मुझे इसके पाँव स्टेबल करने थे। ठीक है, दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आंखों के अंदर भी ग्रीन है, तो जब आप ग्रीन को की आउट करोगे तो आईज भी साथ में की आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो मैंने इसका लूप बनाना था, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, पैर इसका स्टिल है और आंखों के अंदर रेड कलर है। ठीक है, और ये सही खड़ा हुआ एकदम ज़मीन के ऊपर, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैंने कैसे की है, इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पर इसको ले आता हूँ जैसे कि, और यहाँ पर ला करके ये फुटेज हमारी आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर लेता हूँ। अब क्या, क्योंकि ये नीचे हिल रहा है बहुत, मैं चाहता हूँ नीचे वाली चीज़ स्टिल हो जाए, तो मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इसकी ऊपर वाली लेयर को फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ बंद। नीचे वाली लेयर को मैं फर्स्ट फ्रेम पे ही फ्रीज कर देता हूँ। उसके लिए मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा और स्पीड चेंज पे जा करके यहाँ पर कर देता हूँ 0। ठीक है, और अब ये बिल्कुल स्टिल हो गया। अब ऊपर वाली लेयर को ऑन करता हूँ। अब फंडा क्या है, मुझे ऊपर की लेयर जो है ना, ये अपर हाफ इसका रखना है और नीचे के लेयर का बाकी सब हिस्सा रखना है। तो ऊपर की लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, क्रॉपिंग में जाकर के ये बॉटम को मैं क्रॉप कर देता हूँ। अभी एक्चुअली मुझे कुछ फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फ्रेम के ऊपर ही है और यहीं पर फ्रीज किया था तो सेम फ्रेम दिख रहा है। थोड़ा मैं इसे आगे कर लेता हूँ, हाँ यहाँ करके अब मैं क्रॉप बॉटम को यहाँ पर बढ़ाता हूँ। तो अब देख रहे हैं नीचे से कैसे कट हो रही है। अब मैं पाँव जो है वो नीचे वाली लेयर के रख लेता हूँ और यहाँ कहीं तक ले आता हूँ इसको, यहाँ कहीं तक। थोड़ा इसको मिक्स करने के लिए बैटर यहाँ पर सॉफ्टनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ताकि एकदम ये शार्प एज ना है, ये एज यहाँ पर मिक्स हो जाए। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो नीचे के पाँव जो हैं ये हमारे स्टिल हो गए हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा इशू है बट इट इज़ ओके क्योंकि मैंने इसे दूर से दिखाना है तो ये चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कैरेक्टर खड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसको क्रॉप बॉटम वाली चीज़ जो है इसको थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, राइट। तो मैंने भी शायद यहाँ कहीं तक रखा था, इससे जो है यहाँ पर इस तरह की चीज़ आ रही थी और उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ हाथों के पास, ताकि वो सॉफ्ट एज भी थोड़ी प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर ली। अब हमारे पैर स्टिल हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है पैरों के अंदर, राइट। और जो अपर पोर्शन है दैट इज़ ऑल्सो गुड, उसमें भी कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप उसको थोड़ा स्टेबलाइज करना चाहें तो उसके ऊपर जाकर के स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेबलाइज पे जाकर के मैं कैमरा लॉक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको स्टेबलाइज कर लेता हूँ ट्रांसलेशन के साथ। तो मैंने स्टेबलाइज कर दिया, थोड़ा सा और बेटर यहाँ पर ये रुक जाएगा। तो इस तरह से आप एक इसको थोड़ा सा नीचे के पैरों को स्टेबल कर लेंगे। उसके बाद मैं क्योंकि इसको चाहता हूँ एज ए लूप चलाना, अगर मैं यहाँ पर इसको एंड जो है इसका एंड फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम ऑब्वियसली मैच नहीं करता आपस में, तो मैं यहाँ एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एंड के पास आकर के ना थोड़ा सा यहाँ पर रेडनेस आ रही है। तो कुछ फ्रेम पहले तक जो है मैं इसको ले जा करके यहाँ पर कर देता हूँ कट। ठीक है, इसको यहाँ तक ले आता हूँ और इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, लेयर्स को यहाँ पर लगाता हूँ एंड ऊपर वाली जो है उसके ऊपर मैं कर देता हूँ अब रिवर्स। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर लूप बन जाएगी। इधर जब प्ले करूँगा तो ये वापस उल्टा चल पड़ेगा
और जो यहाँ अब फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम है ये सेम हो जाएगा, तो एक प्रॉपर हमारी लूप बन गई। अब ये सारा काम मैंने कर लिया है। ये सारा करके मैं इस सारे को उठा करके यहाँ पे बना लेता हूँ न्यू कंपाउंड लेयर, और इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मॉन्स्टर कंपाउंड। पहले मैंने सिंपल मॉन्स्टर रखा था, तो ऐसे मैंने इसको सिंगल एक चीज़ बना ली यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं पूरे के पूरे को अब ले आ सकता हूँ फ्यूजन में। और कैसे मैं फ्यूजन में अभी आ गया हूँ, एक्चुअली मुझे यहाँ पर नहीं आता, वापस एडिट पे आता हूँ। जिस भी लेयर के ऊपर आप हैं तो वही फ्यूजन में खुल जाती है। हम यहाँ पर काम कर रहे थे इस वाली पे, तो यहाँ आकर मैं फ्यूजन में जाऊँगा। अब यहाँ पर जो है थोड़ा इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मीडिया पूल पे आते हैं। मीडिया पूल के अंदर हमारा यहाँ पर मॉन्स्टर कंपाउंड ये बना हुआ है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इधर मेरी ये चीज़ लेयर आ गई है। अब ये मॉन्स्टर लेयर को मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर मर्ज के अंदर डालने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं जाएगी। पहले तो मैं इसका नाम मॉन्स्टर कर देता हूँ, मॉन्स्टर कॉम्प। तो मर्ज के अंदर जो है 3D ऑब्जेक्ट जा सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक ये 3D इमेज प्लेन है, इसको ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करूँगा यहाँ पर ये सीन में आ जाएगा, और थोड़ा आपको रोटेट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आ गया, राइट। अब इस इमेज प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर मैं यहाँ से जो मॉन्स्टर कॉम्प हमारी थी इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैंने किया वो प्लेन यहाँ पर गायब हो गया। उसका रीज़न ये है कि मैं अभी थोड़ा सा आगे निकला हुआ हूँ यहाँ पर कॉम्पोजिशन में, और वो वीडियो छोटी है जो मॉन्स्टर कॉम्प की। अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा ना तो आप देख लो यहाँ पर वो दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ देर तक वो चलते, जब लूप खत्म हो गई हमारी तो उसके बाद में ये यहाँ पर देखना गायब हो जाएगा। अब गायब हो गया, तो हम चाहते हैं फिर लूप चलती रहे। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपली यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट किया मैंने, और इसकी यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो में ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर लूप की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। अब ये एंडलेसली इसकी लूप चलती रहेगी, राइट। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। अब इसकी हमें प्लेसमेंट करनी है। ऑब्वियसली ये यहाँ पर ओरिजिन में पड़ा हुआ है, इसको मैं आगे लेकर के जाऊँगा। तो इमेज प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, और इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके इसको मैं मूव करूँगा आगे, ठीक है। और मुझे इसे कहाँ रखना है उसके हिसाब से, हमारा डेड एंड यहाँ पर ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको एक्चुअली यहाँ कहीं पर प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन मुझे जा करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये इस किस तरह से जो है नज़र आ रहा है। इसको मैं ग्राउंड प्लेन के हिसाब से सेट करना है, तो ग्राउंड प्लेन को एक बार मैं कंट्रोल पे प्रेस करके ऑन कर लेता हूँ। इमेज प्लेन पे आता हूँ, और इसका भी नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मॉन्स्टर के हिसाब से कुछ रख सकते हैं। करंटली ये ऊपर जा रहा है बहुत, ठीक है। और ग्राउंड प्लेन के ऊपर इसको मैं लेके आऊँगा, यहाँ से नीचे ले आए हम, और यहाँ कहीं पे मैं प्लेस करूँगा। थोड़ा सा वही रोटेशन का इशू है, रोटेशन मुझे ठीक करनी है इसकी। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जा करके रोटेट जेड के अंदर इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा, राइट, ताकि हमारा यहाँ पर ये फिट हो जाए। इतना काम मैंने कर लिया। इसके बाद में मैं अब दोबारा से ग्राउंड प्लेन को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से वो प्लेस हो गया यहाँ पर। अब मुझे ग्रीन स्क्रीन उसकी कट करनी है, ठीक है। या तो आप पहले से ही ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके भी ला सकते हैं, बट मैं ऑब्वियसली आपको सारा कुछ यहीं पर कंपोजिट करना सिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर ही हम करते हैं। उसके लिए मैंने मॉन्स्टर कॉम्प को यहाँ पर सिलेक्ट किया और कंट्रोल स्पेस प्रेस किया। यहाँ पर मैं लिखूँगा डेल्टा, और डेल्टा कीयर आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। डेल्टा कीयर यहाँ पर ऐड हो गया। करंटली इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे की करना है इसको। तो मैं यहाँ पर जो की वाली जो ये पिकर है इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके लेके जाऊँगा यहाँ पर। ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कई बार लोग जो है इसको क्लिक करके सोचते हैं यहाँ पर सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इसको क्लिक करके दबा के रखना है आपको लेफ्ट माउस बटन, और ड्रैग करके ले आना है, और इस तरह से यहाँ पर आप ग्रीन स्क्रीन की कर पाओगे, राइट। तो अभी जैसे मैं की कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये साइडों की उसकी जो ब्लैक एजेस रह गई हैं, ठीक है, और प्रॉपर की नहीं हुआ क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर नहीं थी। लेकिन फिर भी हम इसमें बहुत अच्छी ग्रीन स्क्रीन अचीव कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि इसके अंदर कि हम गार्बेज मैट डालेंगे। गार्बेज मैट बनेगा कैसे, मैं व्यूअर 1 पे ना इसको मर्ज 3D की बजाय मॉन्स्टर कॉम्प जो है इसको खोल लेता हूँ। तो 1 प्रेस करूँगा इसको सिलेक्ट करके, तो ये हमारी यहाँ पर खुल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक गार्बेज मैट बनाना है। उसके लिए मास्क लगाना है। तो पहले मैं बाहर कहीं क्लिक कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर जो मास्क का बटन है इसे प्रेस करूँगा। बाहर क्यों क्लिक करता हूँ मैं हर बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑलरेडी इस पर क्लिक करूँगा तो मास्क ऑलरेडी इस पर लग जाएगा, एकदम से सब कुछ आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ नज़र आता रहे, आपने पहले बाहर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये मास्क पे क्लिक करना है। जिस भी पॉइंट पे आपने क्लिक किया था वहाँ पे मास्क आ जाएगा, राइट। इसको भी कनेक्ट मत करना, पहले मास्क बना लेना। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर इधर से मास्क बनाना शुरू करता हूँ, और इसको बहुत एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी इसके आप थोड़ा थोड़ा पास पास से बना सकते हो उतना बना लेना। हमें साइडों का एरिया तो पूरा का पूरा अवॉइड करना है, ठीक है। इस एरिया में थोड़ा सा फिर भी दिक्कत आ सकती है, तो जितना क्लोजली आप बना सकें, बस ऐसा ध्यान रखना कि एनिमेशन भी आपकी इससे मास्क से कट ना हो रही हो। तो ये मैंने कर दिया। अब जब ये हो गया है, इसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। उससे क्या होगा कि अब आपका मास्क का पोर्शन जो है ना, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कितने पे काम कर रहा है, राइट।
अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे ये मास्क मॉन्स्टर कॉम्प के ऊपर चाहिए भी नहीं, मुझे मास्क यहाँ पर डेल्टा केयर में चाहिए। और डेल्टा केयर में कहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इनके पॉइंट्स पे जाकर के देखना, यहाँ पर मैं लाया हूँ तो लिखा है सॉलिड मैट, नीचे वाले पे लाऊंगा इस पर लिखा हैगा गार्बेज मैट, हमें गार्बेज मैट में डालना है, ठीक है। इधर आपके इफेक्ट मास्क और लास्ट वाला जो है यहाँ पर क्लीन प्लेट, तो हमें इधर लाना है गार्बेज मैट में, ये ध्यान रखना। अगर आप इसको डायरेक्टली बीच में कहीं पर डालते हो ना तो ये कहीं पर भी जा सकता है। अभी ये सॉलिड मैट में चला गया, अगर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर तो आप देख सकते हो, सॉरी ये इफेक्ट मास्क में चला गया। तो ये नहीं करना, आपको पहले देखना है कहाँ डालना है। यहाँ पर जो है आपका गार्बेज मैट है, इसे ड्रैग करके गार्बेज मैट वाली पॉइंट पे ही एंटर करोगे। अब ये सही लगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हो गार्बेज मैट आ गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर गायब हो गया। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा मास्क था उसे हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये आउटसाइड पे काम कर रहा है, हमें इनसाइड पे काम करवाना है। इन्वर्ट करता हूँ जैसे ही, अब ये सही से काम करेगा। अब आपके जो बाहर का जो भी गार्बेज एरिया था वो कट गया। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हो शार्प एज आ रही है, उसका कारण क्या है कि यहाँ पर हमें इसको सॉफ्ट नहीं किया हमने इसको। तो अपना पॉलीगन मास्क जो है उसको सिलेक्ट करें और उसके अंदर यहाँ पर सॉफ्ट एज की ऑप्शन है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो एज वहाँ पर आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, राइट। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से हम यहाँ पर मॉन्स्टर को कटआउट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अब मैं इसको यहाँ पर विंडो को बड़ा कर लेता हूँ। मॉन्स्टर आपका ट्रैक्ड है और यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन भी इसकी कटआउट हो गई है और वो एनिमेट भी हो रहा है, लूप चल रही है, राइट। सो इतना आसान है ये काम। इसको आप और अच्छा प्लेस करना चाहते हैं उसके लिए ऑब्वियसली इमेज पेन पे आकर के और थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मर्ज 3D को फिर से 1 प्रेस करके ले आता हूँ ताकि मैं यहाँ पर चीज़ों को मूव कर सकूँ। इमेज प्लेन 3D पे आऊँगा, जो कि मॉन्स्टर की जो है इमेज प्लेन है। इसको मैं एक्चुअली चेंज ही कर देता हूँ, यहाँ पर नाम रख देता हूँ मॉन्स्टर 3D, एंटर। अब ये मॉन्स्टर 3D को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेफ़्ट कर लेता हूँ ताकि इधर सेंटर में आ जाए, राइट। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको रखना है। मेरे केस में मैंने इसको थोड़ा दूर रखा था और थोड़ा छोटा रखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है ज़्यादा पास से दिखाऊंगा तो उतना सही लगेगा नहीं। दूसरी चीज़ आप एक नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी आंखों के अंदर भी अब क्रोमा कट चुका है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, अपने केस में मैंने आईज़ के बीच में ना रेड कलर डाल दिया था अलग से, ठीक है। तो वो भी मैंने पीछे कॉम्प में जा करके किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉम्प में मैंने किया था और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन टाइमलाइन, ताकि आपको मैं दिखा सकूं। उसके लिए मैंने कलर करेक्शन से वो चीज़ की थी। तो यहाँ पर अगर मैं कलर करेक्शन को ऑफ करता हूँ, देख सकते हैं ग्रीन आइज़ हैं, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑन करता हूँ तो रेड आइज़ हैं। तो ये कैसे अचीव करना है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो वापस से टाइमलाइन पे आते हैं और हमारे केस में जो हम कर रहे हैं यहाँ पर जो है ये मैंने बनाया था, मैं एडिट पेज के अंदर हूँ, ध्यान रखना, जहाँ पर हमने वो एक लूप बनाई थी इसकी, ठीक है। इस जगह पर जा करके मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ ओपन इन टाइमलाइन। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे जो हमने कॉपी करके लूप्स बनाई थी, ठीक है। अब हमारे केस में ये ग्रीन आइज़ हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस लेयर को एंड कलर पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा और मैं जाता हूँ पावर विंडो पे और यहाँ पर मैं एक सिंपल सी यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ और इस सर्कुलर मास्क को जो है छोटा कर लेते हैं एंड बिल्कुल इसको आंखों के पास ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। तो मुझे बस आइज़ को कवर करना है, इतना इतना ही मुझे मास्क चाहिए। ऐसा करने के बाद में मैं ट्रैकर विंडो पे आता हूँ और बोथ साइड ट्रैक कर देता हूँ ताकि वो आंखों के ऊपर ही रहे, मास्क इधर उधर ना जाए। ये करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर कर्व के ऊपर और क्योंकि मुझे ग्रीन को ले आना है रेड की तरफ, तो मैं ग्रीन को उठा करके पूरा यहाँ पर रेड पे ले जाता हूँ। येलो को भी ले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड ऐसा करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इस पॉइंटर को पकड़ के मैं थोड़ा पुश कर देता हूँ ताकि हमारा रेड कलर थोड़ा ब्राइट हो जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली ब्राइट रेड कलर हो गया। अब यही कलर मुझे आगे भी चाहिए इस वाली लेयर पे भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कट लिए थे। तो अगली पर भी आकर के मैं एक बार यहाँ पर क्लिप्स को ओपन कर लेता हूँ, जिस पे लगाना है उसको सिलेक्ट करके जिस पे लगा हुआ है उस पर आकर के मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ तो वो कॉपी हो जाएगा उसके ऊपर ग्रेड। तो अभी क्या हुआ कि नीचे वाली लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली थी, इस पर ये कॉपी हो गया। मुझे ऊपर वाली सेलेक्ट करनी है, मैं इस पर आता हूँ और अब मैं ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ग्रेड कॉपी हो गया, राइट। तो अब हमारा ये पूरी वीडियो के अंदर इस तरह की चीज़ ये नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका ग्रीन खत्म हो गया और रेड यहाँ पर आ गया है। अब मैं एडिट पेज पे वापस आता हूँ तो ये हमारा यहाँ पर टाइमलाइन से बाहर आकर के मेन टाइमलाइन पे आ जाते हैं। तो ये हमारे रेड यहाँ पर आइज़ हो गई हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम अपने फ्यूजन पेज पे, बट उसके लिए पहले मैं फ्यूजन कंपोजिशन पे आता हूँ जिसके अंदर हम काम कर रहे थे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखने लग गया है कि आपकी आइज़ रेड हो गई हैं। फ्यूजन पेज पे जाता हूँ, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि डेल्टा गियर ने सिर्फ ग्रीन को की आउट कर दिया और आइज़ आपकी रेड वहाँ पर बची हुई रह गई हैं, राइट। तो आपको अगर इसको प्लेस करना है यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं, पीछे करना है पीछे कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने पीछे किया था। दूसरा एक और चीज़ हमारे सीन के अंदर थी, शेडो थी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर शेडो हमको नजर आ रही है इसी मॉन्स्टर की और पंख भी वैसे ही हिल रहे हैं, तो एक्चुअली इसी की शेडो है।
इसके लिए कुछ नहीं, मेरे को सिंपली इसी की कॉपी बना करके उसको यहाँ पर 90 डिग्री पर यहाँ प्लेस कर देना है। अब इसकी मुझे कॉपी लेनी है। उसका सबसे आसान तरीका क्या है, ये मुझे पता है कि ये नीचे की जो ये चीज़ें हैं इनसे ये मॉन्स्टर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं इन सबको पकड़ता हूँ, Ctrl+C प्रेस करता हूँ, नीचे आके एम्प्टी स्पेस में बाहर क्लिक कर देता हूँ, Ctrl+V प्रेस करता हूँ, तो ये सारी की सारी नोट्स की हमारी कॉपी आ जाएगी, राइट। अब इस कॉपी को मैं यहाँ पर उठा करके, ये जो बॉक्स टाइप का है ना हमारा, ये हमारी आउटपुट होती है, इसको उठा के मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ मर्ज में। तो मैं जैसे ही डाला यहाँ पर एक और वो लेयर आ गई है, आप देख सकते हैं इधर आपको, अगर मैं इसको मूव करता हूँ बाहर दिखाई दे जाएगा कि डबल ये हो गया, ठीक है। हमें इसको अभी वहीं पर रख करके सिंपली ट्रांसलेट पे जाना है और इसको एक्स में जो है आगे की तरफ रोटेट करना है। तो मैं एक्स में इसको 90 डिग्री आगे रोटेट कर देता हूँ, राइट। एंड अगेन मैं एक बार ग्राउंड प्लेन को ऑन करूँगा ताकि मैं देख सकूँ मुझे कहाँ पर इसे प्लेस करना है। अब मॉन्स्टर 3D 1 जो बन के आ गया ना, अपने आप इसने 1 नाम रखा है, इसका नाम मैं कर देता हूँ शैडो, ठीक है। अब ये शैडो वाली लेयर जो है, अच्छा आपको काम करते हुए अगर इशू हो रहा हो ना कि आपको बहुत सारे पॉइंट क्लाउड आपको नजर आ रहा है, इसको भी हटा सकते हो आप। पॉइंट क्लाउड की इसके ऊपर जाओगे आप और यहाँ पर आप इसको बंद कर देना, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में दिखने बंद हो जाएंगे। अभी इसलिए दिख रहे होंगे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, एक बार आपने इसे ऑफ कर दिया और वापस मर्ज 3D पे आओगे तो ये दिखने बंद हो जाएंगे, राइट। अगर मैं इस पे ऊपर वापस आकर के इसको ऑन कर देता हूँ और मर्ज 3D पे आता हूँ तो यहाँ पर मर्ज 3D में भी नजर आएंगे, राइट। तो आपको सिलेक्ट करना है पॉइंट क्लाउड को, ऑफ करना है, मर्ज 3D पे वापस जाना है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा और आपको ये दिख रहा है नीचे ग्राउंड प्लेन एंड आपकी शेडो भी नज़र आ रही है। शेडो वाली लेयर को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ जब तक ये कट होना शुरू ना हो जाए, ठीक है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में ताकि ये प्रॉपरली यहाँ पर आ जाए। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ कहीं तक मैं इसको ले आता हूँ, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारी शेडो लेयर बन करके आ गई है। अब मैं वापस से ग्राउंड प्लेन को कर देता हूँ ऑफ, इधर से हम यहाँ आ जाते हैं। तो अब शेडो के अंदर दो इश्यूज़ हैं हमारी, एक तो ये शेडो मतलब इतनी शार्प एक इमेज की इमेज है तो इसको हमें ब्लर आउट करना है। दूसरी इशू इसके अंदर है कि इसके अंदर जो रेड कलर है वो नज़र आ रहा है, राइट। तो वो चीज़ भी हमको हटानी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मॉन्स्टर कॉम्प पे जाना है, इसको सिलेक्ट करके मैं इधर ले आता हूँ साइड में और यहाँ पर एक कलर करेक्टर की नोड लगा देता हूँ बीच में, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जा करके ना मेरे पास ऑप्शन है, अब ध्यान से देखना, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये नीचे वाली चीज़ पे कर रहा हूँ शेडो पे। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सेचुरेशन में पूरी चीज़ की कम कर सकता हूँ, उससे क्या होगा पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि हमारी ग्रीन भी वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट होगी तो हमारा ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर कट आउट नहीं हो पा रही। तो मैं ये वाले तरीके से नहीं करूँगा इसको, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कलर्स हैं, लेवल्स, हिस्टोग्राम, अलग अलग ऑप्शन है। ऐसे यहाँ पर सप्रेस की ऑप्शन है, तो सप्रेस पे जब आप जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन मिलेगी, आप किसी पर्टिकुलर कलर को यहाँ पर दबा सकते हैं। तो मैं रेड को पकड़ूंगा और यहाँ पर सेंटर पे ले आऊँगा। आपने देखा जैसे ही मैं रेड को सेंटर ला रहा हूँ यहाँ से रेड गायब हो गया, ठीक है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर जो भी अनवांटेड कलर है उनको स्प्रेस कर रहा हूँ। ग्रीन को नहीं करूँगा क्योंकि ग्रीन वांटेड कलर है, ग्रीन को हमको रखना है ताकि ये कटआउट हमारा निकल सके, राइट। तो इस तरह से हमने बड़ी इजीली रेड को हटा दिया वहाँ से, ठीक है। और भी इसमें जहाँ पर कहीं पर रेड था वो हट गया, तो हमारा ये शेडो जैसा बन गया ऑलरेडी। अब इसके अंदर जो इसका डेल्टा कीयर है उस पर मैं आता हूँ, इसमें प्री ब्लर की ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा ब्लर हो जाए, ठीक है। और इससे इसको थोड़ा मैं कम ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैट में आपको जाना है, मैट में भी आपके ब्लर की ऑप्शन है, इसको आप बढ़ा दें तो यहाँ से भी आपका थोड़ा सा शेडो ये ब्लर हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं, इतनी डार्क भी हमें रखनी नहीं है, तो थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर शेडो वाले इस पे आऊँगा, क्लिक करूँगा इमेज प्लेन पे और यहाँ पर मटेरियल की जो ऑप्शन है इस पे जाऊँगा। यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी की ऑप्शन है, इसको मैं अगर बिल्कुल कम करता हूँ तो 0 हो जाएगी ओपेसिटी, बढ़ाता हूँ तो थोड़ी बढ़ती है। तो 100 के बजाय मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, उससे क्या होगा थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से हमारी शेडो यहाँ पर आ गई है। अगर आप मैं इसको एम्ब्रो को पीछे मूव करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ट्रैक्ड है, शेडो भी मूव कर रही है, हमारा टेक्स्ट भी आ गया है, हमारा कैरेक्टर भी आ गया है। ऑब्वियसली कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पास लग रहा है, अभी इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा क्योंकि छत तक ये पहुँच रहा है। तो मेरे केस में मैंने इसको पीछे कर दिया था, आप यहाँ पर इसको जा करके थोड़ा सा पीछे प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा कर ही देता हूँ, थोड़ा दूर रखते हैं ताकि थोड़ा सिनिस्टर भी चीज़ लगे। शेडो को भी थोड़ा पीछे ले जाते हैं, उसके पैरों से पैर मैच कर देना। एक बार के लिए ग्राउंड प्लेन को ऑन कर लेते हैं देखने के लिए कि कितना यहाँ पर ग्राउंड प्लेन से गैप है, क्योंकि प्लेन थोड़ा हमारा 30,000 हमको पता है, तो हो सकता है हमें नीचे मूव करना पड़े इसे। तो यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ इसे, ग्राउंड प्लेन को हम फिर से कर देते हैं ऑफ। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना डिस्टेंस पे होना चाहिए। और थोड़ा सा ये राइट साइड ज़्यादा चला गया, तो मैं मॉन्स्टर को थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सेंटर ताकि ये लगे, ठीक है। इनफैक्ट मेरे केस में मैंने इसको इतना बड़ा भी रखा नहीं होता, मैंने थोड़ा छोटा रखा था क्योंकि ये ज़्यादा ही ऊपर तक नज़र आ रहा है अभी कुछ। इसका थोड़ा साइज़ अगर मैं स्केल कर देता हूँ एंड इसको नीचे करता हूँ, ऐसा कुछ मैंने प्लेसमेंट वहाँ पर रखा हुआ था।
और नीचे वाला जो है शेडो लेयर उसको मैं थोड़ी इधर कर देता हूँ, शेडो थोड़ी लंबी भी चल जाएगी, इट्स ओके। तो यहाँ कहीं तक मैं लेकर के आया था। अब थोड़ा सा कूल लग रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा उससे एक वो बनी रहती है कि क्या चीज़ें रिवील नहीं हुई है अभी। अब ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ब्राइट सीन है, तो इसके ऊपर मैंने कलर ग्रेडिंग वगैरह की थी जा करके, और उससे मैंने इसको पूरा डार्क कर दिया था और कुछ चीज़ें ग्लो कर दी थी, लाइट वगैरह। और ग्लो जो है उसके ऊपर मैंने एनिमेशन की फ्रेम्स लगा दिए थे, जिससे वो थोड़ी थोड़ी डिम और ब्राइट होती नज़र आ रही थी, राइट। तो यही सारे स्टेप्स थे, मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस कितना आया था उससे कलर ग्रेडिंग से। इसको जितना बेसिकली आप टाइम लगाएंगे उतना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल था वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा वो सीन है विदाउट ग्रेड विद ग्रेड, तो थोड़ी एक सिनेमैटिक लुक आ गई थी। ये सारी लाइट्स जो हैं इसके ऊपर मैंने यहाँ पर क्या क्या लगाया मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं जाता हूँ कलर लेयर के ऊपर, और यहाँ पर 4 नोड्स हैं हमारी। फिलहाल क्लिप्स को कर देता हूँ बंद, राइट। तो एक बार सबको मैं बंद कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नोड में मैंने थोड़ा इसको डार्कन अप कर दिया, एक लट लगा करके थोड़ा सा शेडोज को और डीप कर दिया है, और एक ब्लू टिंज यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिससे कि जो है टील एंड ऑरेंज वाली फील आ रही है कि जो डार्कर एरियाज़ हैं उनके अंदर जो है थोड़ा टील कलर आ जाए, और जो ब्राइटर एरियाज़ हैं थोड़े से वो वार्म हो जाएँ, ये चीज़। सेकेंड लेयर में जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ग्लो ऐड किया है, और ये ऑन करता हूँ, देख सकते हैं आप ग्लो है, ऑफ करने पे ग्लो ऑफ है, तो ये ग्लो ऑन किया है। थर्ड लेयर में मैंने हेलेशन लगाया है। हेलेशन क्या है, पूरी को आपकी चीज़ को ब्लेंड कर देता है। ये एजेस को जो है ना लाइट का बड़ा बढ़िया ब्लेंड करता है। आप देख सकते हैं हाथ के पीछे जिस तरह से थोड़ा लाइट रैप आ रहा है, ये ऑफ था तो ये पूरा पूरा कटआउट नज़र आ रहा था। हेलेशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का ये ब्लेंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऑप्शंस को आप छेड़खानी कर सकते हैं, ज़्यादा करना है ब्लेंड कम करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो उससे आपको डिफरेंट टाइप के रिजल्ट मिलेंगे। तो हेलेशन मैंने यहाँ पर लगाया है थर्ड उस पर। एंड फोर्थ वन इज़ लाइट रेज, इसको मैं ऑन करता हूँ। इससे आपको फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको सिर्फ हल्का सा ग्लो की तरह यूज़ किया है। अदरवाइज़ लाइट रेज को अगर आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो वो इस तरह कुछ कर देती हैं। ऐसा भी अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो। मुझे इस तरह का इतना इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ पर फ्रॉम ए लोकेशन शेडो सोर्स को रख करके लेंथ उसकी कम करके इस तरह का हल्का सा मैंने सटल सा इफेक्ट यहाँ पर बनाया है, राइट। और ओवरऑल इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपका, ओवरऑल ये चीज़ इससे हो रही है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सो दिस वाज बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पता लग रहा है एक 2D कटआउट रखा हुआ है, और जैसी ये कलर ग्रेडिंग होती है तो ये पूरा ब्लेंड हो जाता है सीन के साथ में। और सिंपली इस तरीके से आप अपना एक फिल्म जैसा सीन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और ये फ्यूजन लेयर में एक बार दोबारा चलता हूँ मैं आपको, सिंपली यहाँ पर जो आपकी चीज़ें बन गई हैं, तो देखने में जो चीज़ इतनी डेंजरस थी वो इतनी भयानक एक्चुअली है नहीं। सिंपल चीज़ है, आपकी वीडियो इन आई, उसके ऊपर आपने कैमरा लगाया, ट्रैक किया, उससे 3D सीन आपका बना। मर्ज नोड के अंदर सारी 3D चीज़ें जाकर के जुड़ती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं मर्ज नोड में एंटर हो रही हैं, और मर्ज नोड से आगे जो है रेंडरर उसको फाइनल आउटपुट निकाल देता है। इसके अंदर हमारा ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये हमारा मॉन्स्टर का है, और नीचे का पूरा सेक्शन मॉन्स्टर के लिए शेडो जो बनाई है उसका है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। ये थी आज की वीडियो, लेकिन अगर आपको फ्यूजन के बारे में और डिटेल सीखना है तो यहाँ पर 2 वीडियोस और हैं, इनको भी जाकर देखिए। फ्यूजन के ऊपर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फ्री स्टफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और खो जाइए फ्यूजन की अनोखी दुनिया में। नमस्कार।